तो दोस्तों फिर से एफडब्ल्यू चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना 2022 के बारे में। आखिर जो राजस्थान सरकार ने हाल ही में गेस्ट फैकल्टी के रूप में बेरोजगारों के लिए जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला, पीटीआई और जो अनेक जो वैकेंसी निकाली है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, संविदा कर्मी के रूप में हम एक तरीके से बोल सकते हैं। वैसे तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही हम इसे बोलेंगे, क्योंकि और इसका जो वेतन है वो क्या रहने वाला है और इसकी जो सैलरी और जो योग्यता है वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षा सहायक और रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड, और मतलब कौन कौन जो है इसमें भर सकते हैं फॉर्म और कहां पर भर सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान और इंडिया में आने वाली ऐसी अनेक भर्तियों को जानने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान विद्या संबल योजना या गेस्ट फैकल्टी के बारे में, जो राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों के लिए एक महत्वपूर्ण और एक अच्छी जो है वैकेंसी दी है। जो इसकी जो टोटल जो पोस्ट है, राजस्थान सरकार ने जो टोटल पोस्ट निकाली है वो 93,000 पोस्ट पर निकाली है। टोटल जो पोस्ट है इसकी 93,000 पोस्टों पर ये निकाली है। तो हम भर्तियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी जो भर्ती है इसके लिए तहत है। अब आवेदन की तिथि, इसकी क्या तिथि रहने वाली है, तो 2 नवंबर 2022 से 7 नवंबर 2022 तक, मतलब 4 नवंबर थी जिसे बढ़ा करके 7 नवंबर तक कर दिया है। तो अब क्या करना है हमको, जो फॉर्म है वो आपके जिस विद्यालय में भी आपका जो पद खाली है उस विद्यालय में जो है आपको फॉर्म भरवाना है। तो प्राप्त आवेदन की सूची प्रकाशित करना, तो 9/11/2022 से आपको प्राप्त आवेदनों की सूची जो है प्राप्त करवानी है। अब बात आती है हमारी अस्थायी वरीयता या सूची पात्रता की जांच। जब वे अस्थायी वरीयता जो सूची होगी, मतलब अस्थायी का मतलब है मतलब अनेक जो है जो इसकी सूची निकलेगी, फिर बाद में क्या होगा, हमारी जो स्थायी सूची है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट का इसमें जो सिलेक्शन होगा। तो 11 नवंबर 2022 को अस्थायी वरीयता सूची, फिर आपत्ति प्राप्त, जो आपत्ति जब इस पर लगेगी वो 12 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक। अब जो अंतिम वरीयता सूची या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट, हम अंतिम वरीयता सूची को हम सिलेक्टेड कैंडिडेट भी बोल सकते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसमें भी विद्या संबल योजना के तहत जो इसमें सिलेक्टेड विद्यार्थी हो चुके हैं, जो वो अंतिम जो सूची है वो 16 नवंबर 2022 को इसकी जारी हो जाएगी। अब बात आती है हमारी मूल दस्तावेजों की जांच। जब आप मूल दस्तावेजों, ऐसा तो है नहीं आप जो आप सभी ने अगर अपने जो दस्तावेज है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो अनेक जो जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान से जो आने वाली जो मार्कशीट, ग्रेजुएशन, बीएड, एमएससी, एमए की जितनी भी जो आपकी मार्कशीट है उस पर जो संशोधन है, आधार कार्ड आपको अभी से ही संशोधन करवा लेना है। तो आप उसकी जो जांच होगी वो 17/11/2022 से 18/11/2022 तक। अब बात आ जाती है हमारी जो ज्वाइनिंग के बारे में। जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होने वाली है। जो ज्वाइनिंग है वो राजस्थान सरकार ने जो विद्या संबल योजना जो निकाली है उसकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है जब वो ज्वाइनिंग जाएंगे तो ज्वाइनिंग जो है 26/11/2022 तक उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अब बात करेंगे हम फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, तो निर्धारित आवेदन पत्र, जो राजस्थान सरकार ने विद्या संबल का जो आवेदन पत्र है वो आपको इसमें लगाना है। शपथ पत्र, आवेदित पद हेतु योग्यता के प्रमाण पत्र, कौन सा आप आवेदन करना चाहते हो, लेवल फर्स्ट में करना चाहते हो, वरिष्ठ अध्यापक में करना चाहते हो, प्रयोगशाला में आप करना चाहते हो, तो उसका आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके तहत जो महत्वपूर्ण बात आती है वो जाति प्रमाण पत्र की आती है। जाति प्रमाण पत्र अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों ने नहीं बनवाया है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनवा ले। मूल निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की कम से कम 2 फोटो या 3 फोटो आपके पास होनी चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र, जब आपने ग्रेजुएशन या बीएड किसी कॉलेज से कर लिया है तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र उन्होंने दिया होगा, तो उस चरित्र प्रमाण पत्र को आपको लगाना है। अब एग्जाम प्रोसेस, तो इसमें किसी भी प्रकार की राजस्थान सरकार के द्वारा एग्जाम नहीं ली जा रही है। बिना एग्जाम के जो है वो इस पर खाली जो पद है हमारे राजस्थान के जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो चल रहे हैं वो उसके लिए हमारी जो है विद्या संबल योजना निकाली गई है, और बेरोजगारों के लिए भी।
तो इसमें नो एग्जाम है, इसमें एग्जाम को कोई महत्व नहीं है, एग्जाम इसमें नहीं होगी, बस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो है जो किन विद्यार्थियों को आपको जो है मिल जाएगा, कम से कम जो आपका विद्या संबल योजना में आपका नाम आ जाएगा। जो पद है, कौन कौन से पद के तहत विद्या संबल योजना है, तो व्याख्याता जैसे हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड का हम अध्यापक बोल सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक जैसे हम सेकंड ग्रेड भी बोल सकते हैं, या फिर प्रयोगशाला सहायक की जो खाली जगह चल रही है उसके लिए, और पीटीआई शारीरिक जो शिक्षक जो होता है उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड ने आप सभी ने जिन्होंने भी एग्जाम दे रखी है, उसका जो आपके पास आपने जो फॉर्म भरवाया होगा उसका आपका आवेदन जो पत्र है वो उसमें लगेगा। जो आपने फॉर्म भरवाया था उस टाइम आपको ई मित्र वाले ने कागज दिया होगा, वो आपका इसमें फॉर्म लगेगा ये योजना भरवाते टाइम। जो एज जो रखी गई है इसमें मैक्सिमम जो एज है वो 65 वर्ष ईयर होना चाहिए। जो कम से कम इसमें जो है वो कम से कम 18 ईयर्स, या फिर अपान को तो बीएड या ग्रेजुएशन या एमएससी एमए जो भी आप भरना चाहते हो वो, लेकिन मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 65 ईयर रखी गई है। अब बात करते हैं हम योग्यता के बारे में, कौन कौन से जो व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक या लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड पीटीआई में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो व्याख्याता बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो विद्या संबल योजना के तहत, तो आपके पास बीएड प्लस एमए और ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। बीएड प्लस एमए प्लस ग्रेजुएशन ये आपके पास होनी चाहिए। और व्याख्याता फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनके लिए बीएड एमए और ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। और वरिष्ठ अध्यापक जो है जिसे हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और तृतीय भाषा जिसमें उर्दू और संस्कृत हमारी आ जाती है, उसके लिए जो है उसके लिए बीएड प्लस में ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड प्लस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक जिसे हम विज्ञान भी बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए बीएड प्लस में ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब वरिष्ठ अध्यापक सोशल साइंस जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी बोलते हैं, अगर आप ये बनना चाहते हो सोशल साइंस का जो टीचर है उसके लिए आपके पास बीएड प्लस में ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात आ जाती है हमारी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में। जो लेवल फर्स्ट के लिए आपके पास होनी चाहिए बीएसटीसी से आपका काम चल जाएगा, अगर बीएसटीसी आपके पास है तो चल जाएगा। तो बीएड भी इसमें आवश्यक है, बीएसटीसी या फिर बीएड प्लस में ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब लेवल 2 के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें बीएसटीसी या बीएड प्लस में ग्रेजुएशन आपके पास इसमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पीटीआई के बारे में। इसमें अनेक जो विद्यालय है हमारे राजस्थान में, उसमें पीटीआई के भी जो है हमारे पद खाली चल रहे हैं। उसके लिए सीपीईडी एक डिग्री होती है, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डीपीईडी होनी चाहिए या बीपीईडी आपने कर रखी हो। अब बात आते हैं हम प्रयोगशाला सहायक के बारे में। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 12th पास आप होना चाहिए। किससे होना चाहिए, साइंस क्षेत्र से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप पास होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो हमारी जो सैलरी है वो कितनी मिल जाएगी। लगभग जो इसमें सैलरी है, इसमें जो फर्स्ट ग्रेड के जो भी है हमारे अध्यापक उसे 31,000 रुपए, और इसमें हमारा प्रयोगशाला और लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड और वरिष्ठ अध्यापक के लिए इसमें हमारे 21,000 रुपए मिनिमम इसमें रखी गई है। और भी जो है मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर मैं आपको और बाद में बता दूंगा एक कितनी जो है हमारे इसमें सैलरी दी हुई है। तो अब किन किन विद्यार्थियों का इसमें जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट में आपको पास जो प्रयोगशाला के लिए आपके लिए जो है 12th की परसेंटेज के हिसाब से जो है आपका देखा जाएगा, 12th की परसेंटेज के हिसाब से आपका जो है विद्या संबल में नाम आ सकता है। और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी है उनके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगभग उसमें तीनों जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए 75%, और जो हमारी बीएड या फिर हमारी जो डिप्लोमा जो होता है उसके लिए हमारा 25% होना आवश्यक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।